इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। आज जन्म तो हुआ है, लेकिन ये तो हमारे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे गुरुवर अपने सब शिष्यों का इतना ध्यान रखते हैं कि शायद इतनी हम लोग ग्रस्त में होते तो हमारी माँ भी ध्यान ना रखती। और आज जन्म है बंधुओं, जन्म और मरण तो सदा से ही चला आ रहा है। हम जिंदगी भर हमारा क्या होता है कि हम निगोज से निकल के आए हैं और जन्म मरण यही अनादिकाल से कर रहे हैं। जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जिनका मरण सार्थक हो जाए उसका जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। बंधुओं, माँ ने तो मुझे जन्म दिया, दिए धर्म के संस्कार, किंतु गुरुवर ने हमको दिखा दिए मोक्ष के द्वार। माँ ने तो हमें जन्म दिया, दिए धर्म के संस्कार, किंतु गुरुवर ने हमको दिखा दिए मोक्ष के द्वार। खुद चलते शिष्यों को भी चलाते, ये उनका है महा उपकार, ये उनका है महा उपकार। पश्चिम बिहार जैन मंदिर जी में भगवान पारसनाथ स्वामी के पादमूल में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। शांतिनाथ विधान ना जाने आपने कितनी बार कितने सालों से कर लिया होगा। 8 अर्घ, 16 अर्घ, 32 अर्घ और 64 अर्घ चढ़ा लिए और जीवन की शांति पाली। पाई कि नहीं पाई? पाई कि नहीं पाई? बताओ, पाई कि नहीं पाई? अब आप बोलोगे पाई तो कोई पास में आकर बैठेगा तो बोलोगे यहां क्यों बैठ गया, फिर शांति हो गई। जीवन की शांति क्यों नहीं है? क्योंकि शांति विधान साल में 3 बार करते हो तो 365 की शांति कैसे हो? जिस तरह से डॉक्टर सबकी इनकी राकेश जी का इंजेक्शन जब तक शरीर में रहता है, जब तक असर करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर दोबारा लगाना पड़ता है, फिर गोली खाना करता है, फिर टैबलेट खाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब तक शरीर में गोली रहेगी तब तक उसका असर होता है। उसी प्रकार से भगवान की जो गोली है, भगवान का जो इंजेक्शन है, जब तक शरीर में रहेगा जब तक तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो बस चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बस में बहुत सारे यात्री सफर कर रहे थे, उसमें एक शिक्षिका भी सफर कर रही थी, पढ़ाने वाली अध्यापिका जिसको कहते हैं। तो उसने देखा कि वह सीट पर बैठी थी और वहां पर कोई महिला
बुजुर्ग महिला आई, सीट नहीं थी, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसको वहां पर बैठा दिया और वो शिक्षिका खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में उसको सीट मिली बैठने के लिए, कोई खाली हुई होगी, तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा आ रहा था, उसको सीट नहीं थी, वो लेडीज फिर खड़ी हो गई और उसने उस बच्चे को सीट दे दी। ऐसा क्रम करते करते 9-10 बार उसकी सीट बदली, बैठती फिर खड़ी हो जाती, बैठती फिर खड़ी हो जाती, लेकिन एक समय के बाद में ऐसा आया कि 4-5 सीट खाली हो गई तो वह आराम से बैठ गई। तो एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया कि मैडम आपने बुजुर्ग को सीट दी, समझ में आया, बच्चे को सीट दी, समझ में आया, लेकिन आपने अपनी उम्र वाले को भी सीट देने का प्रयास किया, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कुछ मेरा कर्म है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं धन का दान नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं कि जो मैं दान कर सकती हूं मैं उसका करने का प्रयास करती हूं। मेरे पास संपदा नहीं है, मैं संपदा का दान नहीं कर सकती हूं। मैं घर से निकलती हूं तो पानी की बोतल ले लेकर चलती हूं और जो प्यासे मिलती हैं उनको पानी दे देती हूं। मैं रास्ते में चलती हूं, यदि कोई बड़े पत्थर पड़े हैं मैं उसको उठाकर साइड में रख देती हूं। कहीं पर कोई पक्षी आदि है, वह वहां पर घायल अवस्था में होता है, मैं उसको पानी आदि पिलाकर उपचार कर देती हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे धन से संपन्न नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे तन से संपन्न किया है, तो मैं तन से भी लोगों की सेवा करके भी अपने जीवन को परिपूर्ण करने का प्रयास करती हूं। और कहते हैं कालांतर में वह तन से भी धनवान हुई और मन से भी धनवान हुई और धन से भी धनवान हो गई। जरूरी थोड़ी ना कि मंदिर में आप बोली लोगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। मंदिर की और भी व्यवस्थाएं हैं जो बिना बोली की हो सकती है। मंदिर की सफाई है, जिनवाणी का कवर है, जिनवाणी का बिस्तर है, आहार, ये भी तो कर सकते हो। लेकिन नहीं, हम तो बस बोली लेके धर्म करेंगे तो धर्म, ऐसा नहीं है। तन का जो है ना, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है दो तरह से भगवान के पास में आ सकता है, एक तो दान से या योगदान से। क्या है? एक तो दान करता हो, जैसा महाराज का बिहार चल रहा है तो जरूरत नहीं पैसे देके बिहार कराना है, आप चलो साथ में, आपके पास में व्यवस्थाएं साधन है, आप छुल्लक छुल्ली का जो जा सकते हैं उसकी व्यवस्था बनाओ। हर चीज को करने का तरीका है, लेकिन आपके पास तन भी है, मन भी है, धन भी है, लेकिन भाव नहीं है और पुण्य नहीं है। हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन ना आपका भाव है ना पुण्य है। अब सोचो उस लेडीज ने क्या कहा कि मैं तन से तो सेवा करूं लोगों की। तन की सेवा आज महत्वपूर्ण है, धन की सेवा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तन की सेवा करने वाले बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं, और जो तन की सेवा है वही सबसे बड़ी सेवा है। तो शांति विधान सभी जानते हैं कि जो सिद्ध क्षेत्र मथुरा है, जो शांति विधान का जनक है, आपने स्थापना में पढ़ा, प्रस्तावना पढ़ा कि सबसे पहला शांति विधान जहां पर हुआ था वह मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र था। वैसे तो मथुरा 84 तीन बात के लिए फेमस है। मथुरा जो है वह तीन चीजों के लिए फेमस है। पहला तो जम्बू स्वामी जी की मोक्ष स्थली है, तपस्थली, इसलिए सिद्ध क्षेत्र है। दूसरा, जो हमारे नारायण हुए हैं कृष्ण जी, उनका भी जन्म हुआ है। और तीसरा, शांति विधान का वहां पर जनक है। ये तीन बातें मैं अपने मतलब की बता रहा हूं, बाकी आपके मतलब की तो वहां बहुत सारी चीजें हैं। होली देखने जाता है आदमी, पेड़े पकौड़ी खाने जाता है आदमी, तरह तरह की चीजें होंगी, लेकिन मथुरा की एक विशेषता और है। हम भी अभी जब गए थे तो कृष्ण जन्मभूमि पर गए थे कि कृष्ण जन्मभूमि के आसपास कोई भी गलत चीज न बनती है ना बिकती है। ये भी तो बहुत बड़ा वो है कि भाई कम से कम हिंदुत्व है, जैन धर्म में कुछ भी है, वहां मांस, मदिरा, अंडा कुछ भी उस कैंपस में बिकता नहीं है। हमने जाके देखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्षेत्र मथुरा 84 में सबसे पहले शांति विधान हुआ। शांति विधान जब आप करोगे तो चौथे नंबर के बलय में 25वें नंबर का अर्घ आएगा। दुष्ट नवग्रह कृत पीड़ा, ग्रह कलेश निवारण, सब चीज की पीड़ा दूर हो जाएगी भगवान के चरणों में आने के बाद। लेकिन भगवान के चरणों में कैसे आना है? यहां पर आओ तो यहां पर जब तक बैठे रहो जब तक भगवान के होकर बैठो, विकल्प रहित बैठो। लेकिन आज आदमी क्या करता है, यदि उसके जाने का टाइम हो गया तो फर्जी काम कर देता है, नकली काम कर देता है। धीरे से यहां बैठा है सामने, फोन निकालेगा, हाँ हाँ 2 मिनट में आ रहा हूं। ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ, बहुत सारे लोग बैठे, जैसे आप लोग बैठे हो ना, आप तो सब धर्मात्मा लोग हो। तो एक आदमी बैठा था, अब उसको जाना था, उसने फोन निकाला, बोले हाँ मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब मैं क्या कहूं उस आदमी को, जल्दी में होगा। अगले दिन वो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई तुम्हारा फोन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी कंपनी का है। बोले महाराज जी अमेरिका से मंगाया है। उसको लगा मेरी तारीफ होगी,
तो सब लोग बोले बोले महाराज जी ऐसा इसके फ़ोन में क्या है, हमारे फ़ोन में क्या कमी है? अरे मैंने कहा इसका फ़ोन ऐसा है कि मैंने प्रवचन चालू किया था, जब मैंने कहा था कि सब लोग अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लो तो इसने भी सबसे पहले स्विच ऑफ किया था, लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ में भी ऑन हो गया। उसको भागना था, उसने क्या किया, हाँ हेलो पहुंच रहा हूं। ऐसे लोग हैं संसार में। देव शास्त्र गुरु, अरे ठीक है नमस्ते करो चलो जाओ, क्या दिक्कत है, जबरदस्ती क्यों करना है? और कई ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं पश्चिम बिहार आया, मैंने किसी को फोन लगवाया कि भाई उसको फोन लगा के बुलाओ। अब आदमी की आदत क्या हो गई है, मोबाइल के कारण झूठ बोलने की पड़ गई कि घर में भी है तो बोल देगा मैं घर से बाहर हूं, दुकान पे ही तो बोल देगा मैं शहर से बाहर हूं। तो उस आदमी को फोन लगाया, बोले महाराज जी आए हुए आओ। उस आदमी ने फोन लिया और कहा कि महाराज जी से कहना मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो अगले स्टॉप पे मिलने आ जाऊंगा। उसने भी कह दिया महाराज जी 2 दिन बाद आएगा, अगले स्टॉप पे ले आ जाएगा। मैंने कहा उससे कहो कि तुमको मोबाइल पे नहीं लैंडलाइन में फोन लगवाया हुआ है, और लैंडलाइन तो घर में होता है। उसको ये भूल ही गया कि मैं क्या कर रहा हूं, आदत आदमी की। लैंडलाइन में फोन किया लेकिन उसकी आदत थी भाई नहीं आ पा रहा है, बोल दिया अरे बोलो मैं ठीक 2 दिन बाद आऊंगा, क्या बात। शांति विधान कर रहे हो। सोलम तीर्थंकर हैं, पंचम चक्रवर्ती हैं, 12 कामदेव हैं, एक नहीं 3 पद के धारी तीर्थंकर हैं, रत्नत्रय के में पहले तीर्थंकर हैं। तो ऐसे शांति विधान की आराधना करने का अवसर आपको मिल रहा है। नहीं तो पश्चिम बिहार में अनेकों बार संघ का आना भी हुआ है और साधु समुदाय आते ही रहते हैं। और चूंकि पारसनाथ भगवान जी मूल नायक हैं और आसपास पश्चिमी दिल्ली में इतनी बड़ी पारसनाथ जिनमें की प्रतिमा मूल नायक के रूप में यदि विराजमान है तो पश्चिमी दिल्ली में विराजमान है, पश्चिम बिहार के पंचेन मंदिर में विराजमान है। जो पारसनाथ भगवान का वर्ण है उसी वर्ण में प्रतिमा मुस्कुराती हुई आप सबको सदियों कितने वर्षों से निहार रही है। कुछ लोग तो यहीं प्रतिमा के सामने जन्म लेने के बाद नामकरण के बाद आए होंगे, कुछ शादी के बाद भी पहली बार दर्शन करने आए होंगे, और कुछ तो जो चले गए तो उनके शुद्धि भी यहीं से हुई होगी। सारे के साथ ही पारसनाथ भगवान है, ये जहां के तहां है। लेकिन आप कहां पहुंच गए, उनकी भक्ति करते करते आप कहां पहुंच गए, और उनकी भक्ति करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। आपको भगवान आदिनाथ जी का संदेश पता है क्या है? आदिनाथ भगवान का संदेश क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। और पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? ये तो पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? तो पारसनाथ भगवान कहते हैं जो प्रसन्न है वह मेरे पास है। क्या कहते हैं? जो प्रसन्न है वह मेरे पास है, और जो उदास है वह मुझसे कोसों दूर है। ये पारसनाथ भगवान कहते हैं कि प्रसन्न रहोगे मेरे पास में आओगे, और उदास रहोगे तो कोसों दूर चले जाओगे। तो प्रसन्न रहो ना, प्रसन्न रहने के बहाने मत खोजो, प्रभु को देखो और निहारो। कहते ना कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शनम मोक्ष साधनम। जब भगवान के दर्शन करने से इतना आपके जीवन को पुण्य मिल सकता है तो अपने आपके पुण्य को और क्यों नहीं बढ़ा रहे? आपका पुण्य आपके जीवन के बड़े बड़े संकट टाल देगा। पुण्य से आपको बड़ी बड़ी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पुण्य को मिश्रित नहीं करोगे तो, पुण्य में कोई बाधा नहीं करोगे तो। क्योंकि जिनागम में कहा जाता है कि मंदिर जी में जाते हो तो आपके अभिषेक के वस्त्र ऐसे हो, यदि गलती से भी छेद हो गया तो उस वस्त्र से आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए, फटे कपड़ों से। लेकिन आज मंदिर में क्या, बाजार में क्या, मैं जब निकलता हूं रस्तों से तो दिखता हूं बड़े बड़े फटे कपड़े पड़े हुए हैं, और उतने महंगे महंगे पे महंगे चल रहे हैं, और उनको पहन के मंदिर में आ रहा है, घर में पहन रहा है। शास्त्र कहता है स्पष्ट, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। ये जिनागम कहता है, शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है। और आप देखो फटे कपड़े महंगे महंगे खरीद के पहन रहे हो, क्या होगा संसार में? दिक्कत तो होगी ना, दरिद्रता नहीं आएगी तो तनकी रोग बन जाओगे, कहीं बन जाओगे। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि कम से कम मर्यादित रूप में चलने का प्रयास करो। आप मर्यादित चलोगे तो काम अच्छा हो जाएगा। ये तो लोग भगवान पारसनाथ जी के दर्शन पर आते हैं। दिल्ली के पास में सबसे जो पारसनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र है कौन सा है? दिल्ली के पास सबसे पास बड़ा गांव। यही क्षेत्र भी लोग जाते हैं, तिखाल वाले बाबू जिनके कहते हैं। कहीं कहीं पर लोग जाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सारी की सारी चीजें समझते हैं। लोग कचहरी पारसनाथ भगवान के द्वार पर भी जाते हैं, हमारे आराध्य वहां भी जाते हैं लोग। कोई गया है कचहरी जी कभी? कचहरी जी गए? बहुत सारे लोग गए, और जो नहीं गए उनको जाने का प्रयास करना चाहिए ना। तो मैं बता रहा हूं कि वहां पर जाकर लोग करते हैं। एक ऐसे ही भक्त पहुंच गया भगवान के चरणों में, बोले भगवान जी
मैं आपके चरणों में आया हूं और अपनी समस्या लेकर आया हूं। और इतर भक्त जो है ना, वो समस्या लेकर ही जाता है, लेकिन समाधान होने के बाद नहीं आता है। समस्या लेकर तो जाता है। जितनी बार समस्याओं को लेकर तुम भगवान के पास, महाराज के पास आते हो ना, उससे आधी बार समाधान के बाद में आ जाओगे तो दूसरी बार जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। दूसरी बार जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। समस्या है तो हर 3 दिन में चक्कर लगा रहा है, और समाधान होने के बाद में पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। तो वहां पहुंचा, कहने लगा भगवान जी बहुत बड़ी समस्या चल रही है, मेरी फैक्ट्री बिक नहीं रही है। अब भगवान जी क्या करेंगे, बिक नहीं रही है तो? बोले मेरी फैक्ट्री बिक नहीं रही है, आशीर्वाद दो कि मेरी फैक्ट्री बिक जाए, और कदाचित मेरी फैक्ट्री बिक गई तो फैक्ट्री जितने की बिकेगी उसका आधा पैसा मैं मंदिर में दान कर दूंगा। मतलब यहां भी सौदेबाजी है। वहां मंदिर जी से उस समय फोन आदि नहीं चलते होंगे नेटवर्क के कारण, मोबाइल। जैसे ही वहां से गया बाहर, उसको मिस कॉल पड़े थे 5-7। बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीदने के लिए इंतजार में खड़ा हूं, जल्दी आओ। अरे बोले भगवान पार्श्वनाथ की जय हो, चमत्कार हो गया, यूं हो गया, त्यों हो गया। फैक्ट्री का सौदा लिख किया कि फैक्ट्री बिक रही है। बिल आदि जो डीड बनती ना, वो बनने लगी। उसको ध्यान आया कि मुझे तो आधे पैसे, नियम लिया था ना कि फैक्ट्री बिक जाएगी तो आधा पैसा मंदिर, 50% मंदिर को दूंगा। उसने फैक्ट्री बेचने वाले से कहा कि भाई एक बात करो, मैं फैक्ट्री तो देना चाहता हूं, लेकिन फैक्ट्री की जो डीड बनेगी ना, वो दूसरे तरह से बनेगी। बोले क्या? बोले मेरे फैक्ट्री में एक बिल्ली है और वो बिल्ली बहुत सुंदर है। तो बोले बिल्ली से फैक्ट्री का क्या मतलब है? अरे बोले सुनो बात, 10 लाख रुपए का सौदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जब फैक्ट्री की डीड बने तो उसमें यह लिखा जाए कि 9,99,999 रुपए की बिल्ली है और 1 रुपए की फैक्ट्री है। अब खरीदने वाले को खरीदने से मतलब, उसको दुनिया से क्या मतलब? उसको तो 10 लाख रुपए देना है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।